लड़का में आपका स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे। होप सो हम भी ठीक हैं। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें और हम की शुरुआत करते हैं किचन के साथ। हो गए काम से ही नहा धो के हम बिल्कुल फ्री हैं और सब्जी वगैरह हमारी बन रही है, बना रहे हैं रोटी। तो दोपहर के बाद खाना वाना खाने के बाद अब हो गई है शाम। कुछ ग्रोसरी का सामान ब्लिंकिट से मंगा लिया था और कुछ सामान लेकर आए हैं। अब बाहर भी इसमें ग्रोसरी तो वैसे हर मंथली आती है मेरी, मंथ स्टार्टिंग में, और बाकी कुछ सामान एक्स्ट्रा होता है फेस्टिवल के पर्पज से, कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है वो हम लेकर आए हैं। तो पीते हैं शाम की चाय और बज रहे हैं 7 नहीं बज रही। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी चाय बनाने, तो क्योंकि हो रही थी शाम, लंच थोड़ा सा जल्दी कर लेता है तो शाम को थोड़ा सा, तो चाय तो अपना आपको पता ही है। तो चाय और देखिए यहाँ पे जैसे कि किट्टो है वो कब से खेल रही थी बैठ कर, वो बहुत ज़्यादा पीती थी, रोने लगी थी। तो बाहर जाना था ग्रोसरी का सामान लेने, तो उसमें ना साड़ी में जाना मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है और मतलब बहुत भारी भी लगता है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट सूट में करती हूँ वैसे तो इसलिए हमने साड़ी कर दी चेंज, ठीक है, और लाए हम सामान। और बातों बातों में हो गई यहाँ हमारी चाय रेडी, और चाय एंजॉय करने के बाद फिर मिलते हैं, कब फिर देखते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद ये आ गई थी मैं शाम को, अब बना रही हूँ मतलब रात को, जैसे कि हमारी एक बार चाय और बनती है। तो पापा जी जैसे आ गए हैं तो अब यहाँ पर भी हम बना रहे हैं अपनी चाय, और टाइम का पूरा फ़ायदा उठा। तो इधर एक तरफ चाय मेरी बॉईल हो रही है और इधर मैं फटाफट से जो भी दिन के बर्तन थे वो धो रही हूँ। और यहाँ एक तरफ कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, तो बनाने रख रही हूँ मैं दाल, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, रात को 10 से मेरे ख्याल से 11 बज रहे थे, और किट्टो मतलब परेशान कर रही थी तो मैं काफ़ी लेट बना रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं, 10:30 से 11 बज रहे होंगे। दाल वगैरह मैंने धो के सबसे पहले चढ़ाई दाल। तो आज खाने में जैसे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो खाली हस्बैंड जी के लिए खाना बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो सब्ज़ी थी वो दिन की रखी हुई थी, तो मैं अपना खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है दाल, और दाल के साथ बनाएंगे आज चूरमा। तो चूरमा, जैसे कि मैं चूरमे की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और अब के इस बार कुछ अलग तरीके से चूरमा बनाएंगे। पिछली बार मैंने कुछ अलग बनाया था, इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से चूरमा सोचा है कि किस तरीके से बनाना है। तो इसके लिए आपको ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए, विदाउट स्किप करे हुए देखिए, और जैसे चैनल को प्यार दे, खुशी की लविका को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, क्योंकि कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो मैं दिन में थोड़ा ग्रोसरी का सामान लाई थी तो उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। एक मन में तो ये आ रहा था कि काफ़ी लेट हो रहा है, सुबह रख दूँगी, फिर यही सोचा कि अगर हमारे पास टाइम है तो सुबह भी हमको ही करना, अब भी हमको ही रखना। और सुबह थोड़ा सा अपना मेरा टाइम थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लेट वेट हम थोड़ा सोकर उठते हैं, तो बिजी शेड्यूल हो जाता है। उठने के बाद कई काम होते हैं, तो मैं ज़्यादातर एक्टिव जो होती हूँ रात में ही होती है। तो मैंने सोचा कि चलो वही साथ के साथ जो काम निपट जाए उसको निपटाया जाए। तो ये यहाँ पे जो सबसे पहले दालें वगैरह थी वो लेकर मैं आई थी, और थोड़ा थोड़ा फेस्टिवल की भी तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक सामान को बाहर मार्केट से लेकर आना, और इसलिए मैंने फिर कुछ सामान मैं ले आई हूँ, कुछ सामान अभी भी मेरा बाकी रहा है। देखते हैं कल मार्केट जाके फिर से जो और बाकी सामान है उसको लेकर आते हैं। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो जो हमारी हाउस हेल्पर है वो भी हमारी हेल्प इस चीज़ में हेल्प कर देती हैं, ला देती हैं सामान। तो मैं जो काम है उसको जब भी करना रेफ़र करती हूँ, क्योंकि अगर मेरा बात के लिए काम टल गया तो वो टल ही जाता है।
तो ये यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल। तो चावल हम थोड़े से ही लाते हैं क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं चावल, ला के मैं रख लेती हूँ कि किन किस कोई आ जाए या हस्बैंड जी का कभी कभार मन कर जाए तो मैं चावल बना देती हूँ, बाकी हम चावल वगैरह नहीं खाते। और ये थी मेरी चाय पत्ती जो लास्ट मंथ की बची हुई थी, तो उसको भी मैं कर रही हूँ। जो न्यू मंथ की है उनको मैं स्टॉक में रख देती हूँ। तो मैं ये चीज़ें एडवांस मंगा के रखती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे तो कोई रिलेटिव आ जाता है और कोई सामान हमारा ख़त्म हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो ब्लिंकिट है जिससे हम सामान ईज़िली मंगा देते हैं, पर उसके लिए भी हमें 3 से 4 चीज़ें मंगानी होती है। तो इसलिए मैं पहले ही अपनी सारी चीज़ों को रेडी रखती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो त्योहार भी अब आ गया है, धीरे धीरे हम अपने घर की सफाई वगैरह भी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे भी जो भी कुछ तैयारियाँ धीरे धीरे कर और टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने मतलब दाल तड़के की तैयारी में। तो दाल तड़के की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले लगाते थे दाल में तड़का, और जो जो ग्रोसरी का सामान लाए थे सबको अपनी अपनी जगह पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो बातों ही बातों में हो गई इस काम से पीरियड। यहाँ पे फाइनली किट्टो जो थी वो सो गई थी, तो अब वो उठ गई है, तो वो रह नहीं रही थी। तो यहाँ उसको गोदी में ले गई। हम मल्टी टैलेंटेड हम माई होती हैं तो कर लेती हैं एडजस्ट। तो किट्टो को ले ले मैंने दाल में तड़का लगा दिया। कटिंग चॉपिंग थोड़ी हो गई थी, थोड़ी रह गई थी, और यहाँ पे कर रही थी वो काफ़ी परेशान, मतलब उसको भूख लग रही थी। तो अब मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि तो दाल है तड़का दे के ही उसको मैं फीड वगैरह कराऊँ। तो यहाँ मैंने दाल को दे दिया है तड़का। तो उसके बाद देखिए हमारी नन्ना खुद अपना नेल पेंट लगा रही है। इसको बड़ा के बज रहे हैं 11, तो तब से मैं बच्चों को खिला रही थी और खाना वाना खिला दिया है बच्चों को, खुशी ने भी खाया। तो आ गई मम्मी किचन में, बना लेती पहले जल्दी से है ना। तो लग गए हैं चूरमे की तैयारी में। मैं बहुत ही आसानी से चूरमा बताती हूँ। वैसे तो नॉर्मली बहुत लोगों को मोस्टली आता ही है, पर जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मुझे भी पहले नहीं आता था चूरमा, मैंने सुना भी नहीं था, मतलब चूरमे का नाम सुना था पर कभी समझा ही नहीं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले फर्स्टली हम जैसे नॉर्मली रोटियों का आटा गूँथते हैं, आटा गूँथने के बाद तो वो इसको जो है मतलब इसके हम थोड़े मोटे मोटे बना लेंगे पराठे देसी घी से। तो जो मम्मी है यानी कि जो मेरी सासू माँ है, वो पराठे ना बना के वो रोटी की तरह चूरमा बनाती है देसी तरीके से, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है, तो वैसे ही बनाती हैं वो। तो मैं पराठे के थ्रू आज ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 पराठे मोटे मोटे बना लिए हैं। तो उसको बना काफ़ी गर्म है, देखिए मेरा हाथ भी जल गया है। गरम गरम ही इनको, अगर हम देसी तरीके से बनाते हैं इनको गरम गरम ही हाथ से उमीड़ना होता है। तो मैंने ये नया तरीका सोचा है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा, पसंद आएगा घर में सभी को। तो यहाँ पे जो पराठे हैं उनको टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़े करके उनको हम सबसे पहले मिक्सी में कर लेंगे ग्राइंड। और ये जो मेरा ग्राइंड का जो जार है, ये वो जार है जिसमें मैं प्याज लहसुन वगैरह कोई भी मसाले वगैरह नहीं पीसती हूँ। ये अलग से इसे शेक वेक उगाने के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आप देखे मैंने पराठों को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे कुछ पराठे के जो टुकड़े हैं वो रह गए हैं, तो उनको हम निकाल कर रख देंगे और बाकी जो पिसा हुआ है उसका रख लेंगे। और बचे हुआ जो भी है, मेरे ये 4 से 5 जो पराठे थे तो 3 बार में मैंने ग्राइंड किए थे। तो अच्छे से मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा दरदरा कर लें, बिल्कुल पाउडर ना बनाए, 1 से 2 राउंड लग जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इनको दरदरा करने के बाद जो मेरा जो गुड़ था, मैंने गुड़ को थोड़ा सा कूट लिया था। तो कूटने के बाद उसको इसमें डालना है। तो उससे पहले जो मेरा घी है उसको मैं तवे पे रख के कर लेती हूँ मेल्ट। तो अगर हम पराठों में अच्छे से घी लगा देते तो ऊपर से हमें घी इतना नहीं डालना पड़ता, कम मतलब कम नहीं रहता और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे कि मैंने जैसे गुड़ डाल दिया, तो गुड़ को भी मैं इसमें मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। अब भी काफ़ी गर्म लग रहे हैं पराठे और घी हो गया है मेरा यहाँ पे गर्म। और देखिए जैसे हम घी को हम अपने चूरमे में कर देते हैं ऐड। अब इसको अच्छे से बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से मांडेंगे जब तक कि गुड़ और घी अच्छे से एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। देखिए हमारे घर में जैसे कि इसको दाल के साथ खाते हैं तो इसमें हम कुछ और नहीं डालते हैं। तो अगर आप ट्राई करते हैं, आप दाल के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसमें तिल वगैरह भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके लड्डू बना के भी आप स्टोर कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आपको ब्लॉग कैसा लगा, और फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।